नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारी गुड़िया सभी लोग कैसे हैं भाई, कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो भाई हमने आप सभी से पहले ही कहा था कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर के एक वीडियो हम अलग से बना देंगे, जिसमें हम जो आप डीवी कराने के लिए जाएंगे उसमें टोटल डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पर हम बात कर लेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेकर के जाने हैं, कितनी फोटोकॉपी लेकर जाना है, कितने फार्म आपको फिल करके लेके जाना है, वो सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो प्यारी गुड़िया, चैनल से आप पहली बार विजिट कर रही हैं या चैनल पर आप पहली बार आई हो तो आपसे निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो प्यारी गुड़िया, आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना इधर उधर की बात किए बिना। सीधे देखो, हम बात करते हैं मुख्य सेविका अपडेट 2024 के बारे में। हम बात करने वाले हैं डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आप सभी को पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी का होना है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद अगला प्रोसेस जो है, रिजल्ट आने के बाद आपका किसका रहेगा, तो वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रहेगा। अब समस्या यहाँ पर यह आती है कि बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरा नाम गलत हो गया, कोई कह रहा है मेरा ये गलत है, कोई कह रहा है मेरा वो गलत है, कोई कह रहा है मेरी मार्कशीट अभी तक नहीं आई है। इस तरीके की बहुत सी समस्या ऐसी जो है मुझे देखने को मिल रही हैं। तो जितनी भी समस्या आपकी हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो डीवी में टोटल जानकारी जो है वो आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। सबसे पहले देखो, हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, डीवी की। तो डीवी आपकी कब होगी, सबसे पहले उसके बारे में यहाँ पर हम जान लें। तो डीवी आपकी जो है वो आपकी दिसंबर में होगी, ये चीज़ तो कन्फर्म है भाई। डीवी आपकी कब होगी, तो डीवी आपकी दिसंबर में होगी, ठीक है, ये भी चीज़ कन्फर्म है। और कब तक डेट आ सकती है, तो आपकी जो है 10 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। ये चीज़ यहाँ तक बात तो आप सभी ने पहले ही जान रखी है, और नहीं जानी है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा। यहाँ तक आप सभी को पता है। अब बात यहाँ क्या क्या फंसती है कि जब डीवी के लिए वहाँ पर हम जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेरे पास होने चाहिए। ऐसा मत करना भाई, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं उन्हीं को देख लिए और फिर आगे निकल गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेंशन नहीं की गई हैं, जिसको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को गौरपूर्वक से लास्ट तक जरूर देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हम किसकी बात कर लेते हैं, 4 फार्म मिलेंगे, यानी 4 फार्म आपको क्या करना है, 4 फार्म आपको जो है वो आपको क्या करना है, वो आपको भर के लेके जाना है। अब 4 फार्म वो कौन कौन से होंगे भाई, फार्म आपके क्या होंगे, जैसे ये एक आपका फार्म हो गया, ये एक फार्म हो गया, ये एक फार्म हो गया, और आपका ये फार्म हो गया। देखो, यूपी त्रिपसी जब भी कोई डीवी कराता है, ठीक है, तो ये 4 फार्म जो है देखने को मिल जाते हैं। अब एक फार्म को मैं क्या भरना, जैसे वहाँ पर दे देगा कि यदि आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं, जैसे ऑलरेडी मैं लेखपाल पे सेलेक्ट हूँ, ठीक है, उसमें क्या होगा, ठीक है, अब मैं मुख्य सेविका में करना चाहता हूँ, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब मुझे क्या करना होगा, जब ये फार्म जो मिलेगा तो उसमें मुझे डेटा फिल करना होगा कि मैं किस सन में सेलेक्ट हुआ था, कौन सी पोस्ट पे सेलेक्ट हूँ, और क्यों छोड़ना चाहता हूँ, रीजन भी वहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें आपको फार्म में भरनी पड़ेंगी। हमारा नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें एक फार्म में भरनी पड़ेगी। तो इसी तरीके के आपके 2 फार्म और होंगे, टोटल आपके 4 फार्म हो जाएंगे। तो टोटल फार्म जो है वो आपको यहाँ पर फिल करने पड़ेंगे पूरे एड्रेस के प्रूफ के साथ में, जो कि कोई कठिन कार्य नहीं। जो कुछ आपका वेरिफिकेशन से एड्रेस, नाम हो गया, पता हो गया, ईडब्ल्यू जो कुछ जैसा जो कुछ होता है, इसमें फिलहाल जानकारी के लिए आपका जो है वो आपका फिल कराया जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये जब आपका नज़दीक आएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट है और आपकी जो 12th की मार्कशीट है, प्लस साथ में आपका ग्रेजुएशन, ठीक है, साथ में क्या है ये, सॉरी यहाँ पे क्यों लिख के ही छूट गया, ये आपका क्वालिफिकेशन में लिखने जा रहा था, ऐसे ही लिखा, आपका छूट गया, ठीक है। तो आपका इंटर हो गया, आपका हाई स्कूल हो गया, और आपका ग्रेजुएशन हो गया। ये 3 मार्कशीट आपकी जो है, कौन सा, 10th, 12th और आपका ग्रेजुएशन, इनकी वर्जिनल भाई, वर्जिनल इनकी क्या लेनी, वर्जिनल इनको जो है ले करके वहाँ पर जाना है, ठीक है। और हाँ, डीवी होगा कहाँ, तो ये आपका लखनऊ में होगा भाई, ये तो आप सभी को बात पता ही होगी। ये आपका कहाँ होगा, तो ये आपका लखनऊ में होगा। तो ये जो आपका इंटर और आपका 10th और आपका ग्रेजुएशन, इन सभी की जो मार्कशीट है वर्जिनल वाली, उसको कहाँ, उसको साथ में आपको लेकर के जाना है वहाँ पर। ये भी मेरा क्लियर हो गया और ये भी मेरा क्लियर हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं 4 फोटो। भाई 4 फोटो का कोई काम तो है नहीं वहाँ पर, लेकिन मैं तो ये कहूँगा भाई, जब डीवी के लिए जाएंगे तो 4 से 10 फोटो कर लेना भाई, लेकिन जो है 1-2 फोटो मत लेके जाना। 4 फोटो यहाँ पर जरूरत तो 2 ही की फिलहाल पड़ेगी, फिलहाल 2 या 3 की पड़ जाए, लेकिन जो है लेना बैग में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये भी चीज़ मेरी, हाँ, ये जो चीज़ें लिखी हुई है सारी अनिवार्य चीज़ें हैं भाई, इनको ले जाना बहुत जरूरी है। सभी की फोटो कॉपी, अब सभी का मतलब क्या है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे एनसीसी वाला हो गया, और आपका कितना हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, शपथ पत्र हो गया, विकलांगता के है तो उसकी फोटो कापी, आरक्षण है तो उसकी फोटो कापी, हाई स्कूल की फोटो कापी, इंटर की फोटो कापी, ग्रेजुएशन की फोटो कापी, ठीक है। ये 4 फार्म जो आपको मिलेंगे, इनको निकलवा लेना, तो आपके 2 सेट तैयार हो जाएंगे। तो इन सभी की फोटो कापी, सबकी फोटो कापी करके लेके जाना है, सबकी फोटो कापी क्यों करके लेके जाना है, ये आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है।
अब सभी की क्या करना है, सभी की फोटोकॉपी आपको कहाँ है, वहाँ लेकर के जाना है। आरक्षण है तो लगाना है भाई, आरक्षण यदि आपके पास है तो जरूर लगा दो, जैसे ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है तो जरूर लगा दो। और हाँ, बहुत से तो ऐसे भी रहते हैं कि आपका जो ईडब्ल्यूएस है वो किस पक्ष का लगेगा भाई, तो ईडब्ल्यूएस आपका जो है वो आरक्षण वाला आपका जो है वो आपका किसका लगेगा, वो आपका पिता के पक्ष का लगेगा ठीक है। वो आपका किसका लगेगा, तो वो आपका पिता के पक्ष का लगेगा, ठीक है। ये चीज़ मेरी क्लियर हो गई, आरक्षण वाला मेरा कंफर्म हो गया। आगे हम किसकी बात कर लेते हैं, आगे हमने यहाँ पर लिखा है नोट पॉइंट करके, ये तो आपको 100% भाई लेकर के जाना है। जो डीवी का आपका जो एडमिट कार्ड जारी होगा इसको साथ में जरूर लेकर जाना है, और साथ साथ में क्या करना है, साथ साथ में इसकी भी फोटोकॉपी आपको करा लेनी है। क्या करना है, जो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा ठीक है, उसकी आपकी फोटोकॉपी भी आपको क्या करना है, वो आपकी फोटोकॉपी करा लेना है, ठीक है। हाँ, आगे हम बात कर लेते हैं एनसीसी है तो लेकर जाना है, यानी एनसीसी यदि आपके पास है, यदि एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसको जो है लेकर के जाना है, वो भी ओरिजिनल लेके जाना है। ऐसा नहीं कि फोटोकॉपी करा ली उसको लेकर के चले गए, फोटोकॉपी तो चाहिए चाहिए, साथ में ओरिजिनल भी आपको यहाँ पर चाहिए। तो एनसीसी यदि आपने कर रखी है तो ठीक है, यदि आपके पास है तो जरूर लेकर जाओ। आगे पुलिस वेरिफिकेशन पर हमने स्टार लगा रखा है, और मेडिकल आपका जो सर्टिफिकेट आपका रहता है इस पर हमने स्टार लगा रखा है। आखिर स्टार क्यों लगा रखा है, ये दो चीज़ें जो हैं वो आपको कंफ्यूज कर रही हैं। अब बहुत से बहनों ने ऐसे मैसेज किया कि सर पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा, कोई कह रहा है सर मेडिकल आपका जो सर्टिफिकेट है वो हमारा कहाँ से मिलेगा। तो ध्यान से सुन लेना, देखो पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो हमें नहीं करवाना है। क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन मुझे नहीं करवाना है, ये आपका खुद ही जो है वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। डेटा जो है वो वहाँ से आएगा आपके थाने में, जो भी नज़दीकी थाना आपका लगेगा। जैसे मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ तो मेरा थाना कौन सा लगता है भाई, इधर मेरा थाना आपका ये लगता है, आपका हरगांव लगता है। तो जो भी हमारा जो मतलब केस वगैरह दर्ज होगा तो वो हमारा हरगांव में होगा, तो हरगांव में मेरा वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। तो इसी तरीके से यदि आपका जो भी नज़दीकी थाना होगा तो वहाँ आपके डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे, और वहाँ पर पूछा जाएगा कि हाँ क्या इनके नाम का कोई ज़िंदगी में कभी भी पिछला क्या एफआईआर दर्ज हुई है, कोई केस ऐसा हुआ है, यदि हुआ है तो उसकी डिटेल मांगी जाएगी। यदि नहीं हुआ है तो वहाँ से चला जाएगा। तो आप इतना सिर्फ कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने आसपास थाने में जा करके वहाँ पर पता कर सकते हैं कि क्या हमारे नाम का कोई यहाँ पर लेटर आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, वो चीज़ें आप पता कर सकते हैं। यदि आया हुआ है तो आपने जवाब में इधर भेजा है या कब तक भेज देंगे, वो सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, अन्यथा इसमें और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये तो नॉर्मली सी बात है। यदि आपके पास कोई केस नहीं हुआ है, कोई समस्या नहीं आई है, तो ये तो आपका ऐसे ही डन है। आप इस चीज़ से जो है चिंता इसकी छोड़ दो, एकदम एकदम चिंता छोड़ दो इसकी। आगे मेडिकल सर्टिफिकेट, भाई ये कोई पुलिस की भर्ती थोड़ी ना है, ये कोई पुलिस आर्मी की भर्ती थोड़ी ना है जो वहाँ पर आपसे रनिंग कराएंगे, मेडिकल में आंखें चेक कराएंगे। भाई यहाँ दूर का दिखता है कि नॉर्मल सर, नॉर्मल कि यहाँ आप खड़े हो पाते हैं कि नहीं खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं कि नहीं चल पाते हैं, भाग पाते हैं कि नहीं भाग पाते हैं, थोड़ा बहुत नॉर्मल दिखता है कि नहीं दिखता है, सुनता है कि नहीं सुनता है। पता लगे आप वहाँ बैठे हैं, कोई कुछ और कर रहा है, कोई कह रहा है दो, आपको कह रहा है क्या लो, मतलब उल्टा सीधा सुनाई देगा सब। तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब कुल मिलाकर नॉर्मली सा आपका होता है। तो इसमें कोई ऐसा है नहीं जो इसकी वजह से कोई बाहर हो जाए। तो ये भी आप डन है, इसीलिए हमने दो चीज़ों को स्टार लगा रखा था। तो इसमें जो है ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी, तो शायद ये चीज़ें आपकी जो है वो कन्फर्म हो जाएंगी। ये चीज़ मेरी हो गई। आधार कार्ड, आपका जो ओरिजिनल आधार कार्ड है उसको साथ में लेकर जाना, क्योंकि बिना आधार कार्ड के तो भाई राशन नहीं मिलता है। तो यहाँ तो हम आपका जो है डीवी कराने जा रहे हैं, तो जब राशन नहीं मिलता है बिना आधार के तो डीवी क्या हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो ओरिजिनल आपका जो आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड आपको ओरिजिनल लेके जाना है, साथ में इसकी एक दो फोटोकॉपी भी करा लो। यदि आपके पास पैन कार्ड आपका बना हुआ है तो आप पैन कार्ड आपको अवश्य लेकर जाएं, इसकी भी एक दो फोटोकॉपी करा ले। और यदि आपने ड्राइवरी लाइसेंस आपने बनवा रखा है, फिर वो चाहे हैवी का हो, चाहे आपका मतलब छोटा हो, चाहे आपका बड़ा हो, दो आपके होते हैं ड्राइवरी लाइसेंस, ठीक है। तो यदि आपने बनवा रखा है तो उसको भी साथ में लेकर के जाएं, उसको भी साथ में लेकर के जाएं। अब बहुत से ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है भाई, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि है तो अवश्य लेकर के जाओ। और इन सभी की कोशिश करना कि दो फोटोकॉपी जो है दो जरूर करा लेना। अब सेट कैसे बनाने हैं वो मैं आप सभी को बताऊंगा भी लास्ट में, ठीक है। शपथ पत्र, अब शपथ पत्र ये क्या होता है भाई, ये समस्या आती है कि शपथ पत्र क्या होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके क्या है, सही है, सारे डॉक्यूमेंट्स कहीं हैं, तो उसके लिए शपथ पत्र बोला जाएगा। तो मैं आपको बता दूंगा उसमें क्या है, यही लिखना, डॉक्यूमेंट्स को लिखना पड़ेगा, हाँ हमारे सही है शपथ पत्र, यानी कि हमने जो है बता दिया कि हमारे क्या है, सबके सब सही है, तो इसको कोई विशेष नहीं है, ठीक है। विकलांगता हमने क्यों रखा है, विकलांगता का यदि आपके पास क्या है, विकलांगता का यदि आपके पास सर्टिफिकेट है, जैसे क्या हुआ कोई आप पीछे पीएच कैटेगरी से है बोल सकते हैं, तो फिर ठीक है, कोई विकलांग है तो उसके पास सर्टिफिकेट होता है भाई, बिल्कुल जाहिर सी बात है, सर्टिफिकेट होता है। तो यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसको अवश्य लेकर के जाएं भाई, क्या है उसको अवश्य लेकर के जाएं, उसकी भी फोटो कॉपी करा लें, उसकी भी फोटो कॉपी करा लें। तो ये हमारे कुछ क्या रहे, ये हमारे कुछ मेन डेटा रहा
जो कि आपको हर हालत में वहां पर लेकर के जाना है। अब थोड़ा सा और सुन लीजिए, थोड़ा सा सुनने वाली बात क्या है भाई, थोड़ी सी क्या है, एक हमारी ये हो गई और एक हमारी ये हो गई। अब एक नंबर ये और दो नंबर ये हमने इसको नाम दे दिया। अब हमें लगाना कैसे है, जैसे हमने 4 फार्म सर्वप्रथम ऊपर लगा दिए, यहाँ पर 4 पेज हमने लगा दिए फार्म के, उसको हमने फिल कर दिया। ठीक है, ये मेरा 4 फार्म में पहले सेट को तैयार कर रहा हूँ, उसी में हमने हाई स्कूल लगा दिया, उसी में ये हम किसकी है, ये हम फोटोकॉपी की बात कर रहे हैं, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम फोटोकॉपी की बात कर रहे हैं, ये हम फोटोकॉपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4 फार्म को इसमें लगा दिया, उसी के साथ साथ हमने 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगा दी, 10th की लगा दी, और हमने ग्रेजुएशन भी उसी में लगा दिया। तो ये चीज़ें इसमें लग गई पहले वाले में। ठीक है, 4 फोटो जो हैं वो भी हमने ऊपर यहाँ पर स्टेपलर मार दिया, 4 फोटो हमारे हैं सभी की फोटोकॉपी। ठीक है, इसको तो हमने छोड़ ही दिया भाई। ठीक है, आरक्षण है तो यदि आपके पास आरक्षण है तो हमने आरक्षण भी इसी में सेट कर दिया। ठीक है, मैं नीचे नीचे लगाता जाऊंगा डॉक्यूमेंट्स को, और डीवी आपका जो एडमिट कार्ड होगा मैं उसको भी यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक, उसको भी मैं यहाँ पर लगा दूंगा। आगे हम बात कर लेते हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट है तो हमने उसकी भी फोटो कॉपी यहाँ पर लगा दी। यदि हमारे पास पुलिस वेरिफिकेशन तो इसको छोड़ ही दो। ठीक है, इसको भी छोड़ दो। ठीक है, नॉर्मल से आप करवाए चाहे तो करा भी सकते हैं, लेकिन इससे कोई विशेष आवश्यकता है नहीं ये वाला। यदि आप करवाना चाहे तो मेडिकल ये सर्टिफिकेट आपका जो है वो करवा भी सकते हैं, मेडिकल से जा करके उसको लगा दें, कोई दिक्कत नहीं होगी लगाना चाहें यदि आप। ठीक है, हाँ, आधार की हमने यहाँ पर लगा दी। ठीक है, आधार की लगा दी, पैन कार्ड की हमने भी यहाँ पर सेट कर दी, और हमने ड्राइवरी लाइसेंस यदि मेरे पास है तो हमने उसकी यहाँ पर क्या कर दी, सेट कर दी। शपथ पत्र हमने एक लास्ट में लगा दिया कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं ये 100% सही है। विकलांगता के यदि मेरे पास सर्टिफिकेट है तो विकलांगता की हमने यहाँ पर लगा दी। तो इस तरीके से हमारा ये एक सेट बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक सेट पूरा का पूरा बन के तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, अब जैसा ये सेट सेम तैयार हुआ है, ये जैसा हमने सेम सेट यहाँ पर तैयार किया है वो पूरा का पूरा सेम सेट हमको 2 नंबर में सेट करना है। पूरा का पूरा हमने 2-4 फोटो वहाँ पे लगाने हैं, हर एक की सिंगल फोटो कॉपी लगानी है। तो हमारे पास ये सेम जैसे ये है वैसे हमारा ये सेट हमारा तैयार हो गया। ठीक है, जैसे हमारा वो था वैसे ही हमारा क्या हो गया, वैसे ही हमारा ये सेट यहाँ पर बन के तैयार हो गया। अब बताओ इसमें उस पर कुछ अंतर है भाई, जैसे हमारा ये सेट था वैसे हमारा ये सेट तैयार हो गया। तो हमारे पास 2 सेट हो गए। ठीक है, 2 सेट हो गए। अब आगे क्या करना है, अब आपको ओरिजिनल का मतलब जो है जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट जो है, अब ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी यहाँ पर लिखे हुए ये रियल वाले। ठीक है, ये रियल वाले ओरिजिनल की हम बात करते हैं, रियल आपके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, रियल आपके डॉक्यूमेंट्स, उनको क्या करना है, रियल डॉक्यूमेंट्स आपके जो हैं उन सभी को एक साथ इकट्ठा करके वो तीसरी कॉपी आपको बना लेनी है। ये हमारी तीसरी कॉपी बन जाएगी। भाई आपके ओरिजिनल होंगे तो आप स्टेपलर तो इसमें लगाएंगे नहीं, ना ही इसको चिपकाएंगे, ना ही कुछ करेंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन ठीक इसी तरीके से ओरिजिनल हमको क्या करना है, ओरिजिनल हमको जो है तैयार कर लेना है। तो कितने बन जाएंगे, तो हमारे यहाँ पर 3 सेट हमारे जो है बन जाएंगे। अब बहुत से लोग ऐसे भी कहेंगे सर 3 सेट का क्या काम है भाई, समस्या यहाँ पर तो आती है ना, ये हमारे कॉपी हो गए, ये हमारे कॉपी हो गए, ये भी हमारा कॉपी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रियल हो गया। ये रियल मतलब ओरिजिनल हमारा हो गया। तो 3 सेट हमारे बन के तैयार हो गए। अब बहुत से लोग ये भी कहेंगे सर 3 का क्या काम है, हमारा ये एक हो एक ये हो हमारा काम हो जाएगा। भाई ऐसी मैं उसके लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं जो बताता हूँ ध्यान सुनिएगा। ओरिजिनल तो आपके जमा नहीं होंगे, ठीक है, तो ये तो आप वापस लेकर आ जाएंगे। आप यहाँ जो सेट जमा करेंगे वहाँ पर डीवी के लिए जो आप जमा करेंगे पूरा का पूरा सेट जब लिया जाएगा उसका सेम कॉपी आपके पास होना चाहिए, उसका सेम कॉपी आपके पास होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कोई समस्या आए, इन फ्यूचर कोई समस्या आए तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि सर जो हमने वहाँ पर सेट आपका दिया था उसकी सेम कॉपी हमारे पास ऑलरेडी रखी हुई है। ठीक है, सेम कॉपी ऑलरेडी हमारे पास क्या है, रखी हुई है। तो इसके लिए 2 कॉपी आपको जरूर तैयार कर लेनी है, ये तो ओरिजिनल आपको लेकर के ही जाने हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया। आगे हम किसकी बात कर लेते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं जैसे मेरा नाम गलत है। ठीक है, मेरा क्या है, मेरा नाम गलत हो गया, भरने में या किसी चीज़ में मिस्टेक, आपको क्या करना पड़ेगा, उस सभी के लिए आपको जाना पड़ेगा, जो भी आपकी तहसील वगैरह लगती है तो वहाँ पर जाना, बोल देना एफिडेविट हमें चाहिए। ठीक है, 10 वाला मतलब दे देंगे, 20 वाला दे देंगे, 50 वाला दे देंगे, इस तरीके से कई आते हैं। तो एफिडेविट ले लेना, और जो भी उसमें दिक्कत है वो एफिडेविट लगा देना। आपको क्या एफिडेविट आपको क्या करना है, एफिडेविट आपको लगा देना है। ठीक है, तो जो भी जैसे नाम में कोई समस्या है, पता में समस्या है, आप बताएंगे कि हाँ सर भरते समय हमसे ये गलती से मिस्टेक हो गया था, बाकी हमारा यही सही है, इसीलिए हमने यहाँ पर एफिडेविट लगा दिया है। तो ये सारी जो भी समस्या आपकी है, जैसे जो भी सुधार करना चाहते हैं, उन सभी के लिए आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है, जो कि 10-50 रुपये में आपको आराम से बन जाएगा। तो ये चीज़ें हमारी हो गई। अब बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिनके बोल लेंगे कि हमारे सर नंबर तो हमारा मोबाइल नंबर वाली समस्या हमको बहुत देर से आती है भाई। इसके बारे में बहुत से बच्चे फ़ोन करते हैं कि सर मोबाइल नंबर हमने वहाँ पर दूसरा फिल कर दिया था, अब वो हमारा सिम नहीं चलता है, अब क्या होगा। तो अब कुछ नहीं होगा, अब वही होगा
ठीक है। जब आप यहाँ पर फार्म को, ये 4 फार्म को फिल करेंगे, ये वाले 4 फार्म को, ये 4 फार्म को जब आप फिल करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नया वाला आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। ये बात समझ में आई। एक चीज़ और यहाँ पर समझ लेना, आप जो भी यहाँ पर फिल करेंगे, ये 4 फार्म आपको जो मिलेंगे, आप जो भी इन फार्म में क्या करेंगे, इन फार्म में आप फिल करेंगे, वही चीज़ें क्या होंगी, वही चीज़ें आपके लाइफ टाइम तक जो है रहने वाली हैं। वैकेंसी मतलब जब तक उस पर आप जॉब करेंगे तब तक के लिए यही डेटा आपका चलने वाला है। ठीक है, ये चीज़ समझ में, यही डेटा आपका क्या होगा, यही डेटा आपका चलेगा। तो कोशिश करना कि अब जैसे कोई भी गलती हो गई भरने में, किसी चीज़ में गलती हो, कोई भी चीज़ का आपने गलत भर दी, तो कोशिश ये करना अब जब भी फार्म को भरना तो आँख और दिमाग और कान सब कुछ खोल के भाई भरना, उसमें इतनी सी भी गलती अब होनी नहीं चाहिए। ये चीज़ समझ लेना भाई। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसी में आपको नंबर वगैरह सब डाल देना, ईमेल वगैरह जो को डाल देना, चेंज करना चाहते हैं, एड्रेस वगैरह कुछ भी दिक्कत है तो आप यहाँ पर जो है फिल कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर हमारी वीडियो हो गई। अब शायद मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी चीज़ बची होगी। यदि कोई चीज़ बची है तो बता देना भाई, यदि कोई चीज़ बची हुई है तो बता देना, उसको मैं अलग से एक वीडियो, मतलब अब क्या बताऊंगा फिलहाल। हाँ, एक चीज़ मेरी बच रही, स्पोर्ट्स वाली बात बच रही, एनसीसी की मैं क्लियर कर दूँ। जैसे आपके पास एनसीसी है तो आप एनसीसी लेकर गए, जैसे मैंने क्या किया, मैं एक राज्य स्तर पर स्पोर्ट्स की मैं बात करता हूँ, ठीक है, स्पोर्ट्स की मैं बात करता हूं। जैसे मैंने क्या किया, मैं राज्य स्तर पर मैंने क्रिकेट को खेला, ठीक है, या मैंने हॉकी को खेला, या किसी अदर गेम को हमने राज्य स्तर पर या इंटरनेशनल आपका जो है खेला है, ठीक है, आपका दोनों चीज़ पे हमने खेला या किसी एक चीज़ पे खेला, तो क्या कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, उसका जो सर्टिफिकेट आपका होगा, उसका क्या होगा, उसका जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसको लेकर जाना है, उसको लेकर जाना है, और यहाँ पर एक फोटोकॉपी लगा देनी है, और एक यहाँ पर फोटोकॉपी लगा देनी है, और जो ओरिजिनल है वो आपको यहाँ पर रखना है। यदि आपने स्पोर्ट्स में कोई मतलब अच्छा खासा जो है आपने सर्टिफिकेट जीता है या उसमें खेला हुआ है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, आपको इसको ही लेकर जाना है, ये आपके लिए आगे बेनिफिट बन जाएगा। ठीक है, जैसे मेरी कंफर्म हो गई। अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी जो होगी जो आपकी बची होगी, क्योंकि वहाँ पर लगभग हमने एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। अब यदि कोई समस्या बचती भी है तो भाई हेल्पलाइन नंबर तो आप सभी को पता है, ठीक है, नहीं पता है तो मैं पुनः एक बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और बहुत से भाई बोलेंगे यहाँ पर कि सर मैंने फ़ोन किया था आपने उठाया नहीं था भाई, तो भाई मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, आप यदि इस चीज़ के लिए बार बार फ़ोन करते हैं भाई कि मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो मैंने बता रखा फाइनल की वीडियो बन के आपकी तैयार हो गई है। बाकी मैं फाइनल की वीडियो आपकी जो है वो आपकी कल ही बन के तैयार हो गई थी, लेकिन वो अभी पब्लिक नहीं है, वो अभी क्या है, वो अभी पब्लिक नहीं है, तो जल्द ही आपकी पब्लिक हो जाएगी। ठीक है, फाइनल की कट ऑफ जो आपकी वीडियो कितनी जा सकती है वो टोटल कंप्लीट बन के तैयार हो चुकी है, वो भी आज की नहीं, वो भी कल ही आपकी तैयार हो गई थी सुबह के टाइम में, तो वो वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। ठीक है, परेशान मत होएं, और जब कोई समस्या लगे कि हाँ ये चीज़ हमें पूछनी चाहिए तभी जो है आप पूछा करो, वरना छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के फ़ोन करते हैं भाई, मैं मना नहीं करता, बिल्कुल करिए भाई, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ों को कोशिश करना, मैं वीडियो किस लिए बनाता हूँ ताकि आपकी जितनी चीज़ें हैं वो सारी क्लियर हो पाएँ। अब उसी छोटी सी चीज़ को लेकर आप फ़ोन करते हैं तो थोड़ी सी समस्या होती है। तो प्यारे गुड़िया, बस वीडियो को इतना ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स की चीज़ें थी वो इस वीडियो के माध्यम से हमने बता दी है। अब ये तो मुझे लगता है कि इसमें कोई एक फार्म आपका छूट रहा है या कोई ऐसा है तो ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, जैसे ग्रुप मिल गया, कोई चीज़ मुझे लगी यार इसमें तो छूट गई है, ये होनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं ग्रुप पर डाल दूंगा। ठीक है, मैं उसकी अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं ग्रुप पर ही उसकी वीडियो जो है वो डाल दूंगा कि हाँ हाँ ये समस्या है, उस वीडियो में ये चीज़ छूट गई थी, उसमें ऐड कर देना। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लेना, और चाहे तो एक जगह लिख लेना कि क्या क्या हमें तैयार करना है, फिर कोई समस्या लगे तो कमेंट कर देना। तो प्यारी गुड़िया, बस वीडियो को इतना ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो फाइनल कट आपकी वीडियो की बहुत जल्द आएगी, बनकर तैयार ही हो चुकी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, कल ही आपकी मॉर्निंग में बन गई थी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इन चीज़ों से ऐसे ही अपडेट हो सकें। तो प्यारी गुड़िया, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद। और सभी लोग भाई, प्रत्येक से आग्रह है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर एक वैकेंसी का अपडेट आप सभी को मिल सके। तो नमस्कार, जय हिंद।